हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आधार वर्तमान समय में हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। आप लोग कह सकते हैं कि आप कुछ भी करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके की आइडेंटिटी अगर आपको प्रूव करनी है, वहाँ आधार एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पे काम करता है। आप बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए, अकाउंट की बात करते हैं, पैन कार्ड या कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज आप बनवाने जा रहे हैं, वहाँ पे आधार एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करता है। और भारत की आइडेंटिटी को डिजिटल बनाने में या आइडेंटिटी का डिजिटलाइजेशन करने में आधार ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पूरी इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने अभी क्या किया है। आधार का जो ऐप आता था उसको अपडेट कर दिया है और आधार का नया ऐप आधार 2.0 के नाम से रिलीज़ कर दिया है। और इसको रिलीज़ करने के पीछे जो कारण बताया गया है वो ये है कि ये बहुत सेफ़ है और सिक्योर है। अब इस पूरे डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक सवाल आप लोगों के सामने, आप मुझे बताइएगा कि भारत का जो पहला आधार कार्ड है ये कब लॉन्च किया गया था और किसके लिए जारी किया गया था। तो नया आधार ऐप लॉन्च हो गया है, इसमें क्या चेंजेस है ज़रा समझ लेते हैं। देखो, UIDAI ये वह संस्था है जो पूरे के पूरे आपके आधार को मैनेज करती है, ध्यान रखिएगा। इसने एक नया उन्नत आधार ऐप जारी किया है जिसको डिजिटल पहचान में एक नया प्रतिमान आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। UIDAI's न्यू एडवांस आधार ऐप पार्डम शिफ्ट टू डिजिटल आइडेंटिटी, एक नया शिफ्ट है जो डिजिटल पहचान है, इसकी तरफ समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया है देखो, द लॉन्च, किसने इसको लॉन्च किया है, शुभारंभ का संदर्भ क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च करता कौन है, लॉन्च बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा, अनवेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जतिन प्रसाद। इसको लॉन्च किसने किया है, UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो हमारे मिनिस्टर हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जतिन प्रसाद की उपस्थिति में इसका अनावरण किया गया है। उद्देश्य क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लॉन्च किया गया है, यह मौजूदा आधार ऐप की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और गोपनीयता केंद्रित है। तो नए ऐप को लॉन्च करने के पीछे पर्पस क्या है, पर्पस बड़ा स्पष्ट है कि ये फास्टर है, मोर सिक्योर है एंड प्राइवेसी फोकस्ड देन द एग्जिस्टिंग आधार ऐप। इसको ऐसा बताया गया, यहाँ पे प्राइवेसी का सिंबल नहीं है लेकिन ये सिक्योर है, इसको गोपनीयता के सहित यहाँ पे बनाया गया है। तो लॉन्च किसने किया है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और किन मंत्री की उपस्थिति में इसको लॉन्च किया गया है, ये भी एक सवाल बनने की संभावना है। पर्पस क्या है आप इसको बता ही देंगे। अब देखो, प्राइवेसी जो आर्किटेक्चर है, नीड बेस्ड शेयरिंग, गोपनीयता, वस्तुकला, आवश्यकता आधारित यहाँ पर साझाकरण किया गया है, ध्यान रखना। ऐप सीमित और आवश्यक आधारित डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ये जो ऐप है ये लिमिटेड डेटा को साझा करने की अनुमति देता है जो नीडेड है आधार ऐप से संबंधित। यूजर कंट्रोल, क्रिएटर है ना, ग्रेटर कंट्रोल ओवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, उपयोगकर्ता का नियंत्रण है, यह उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण देता है। मतलब इस ऐप के थ्रू आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस पर बहुत कंट्रोल दिया गया है। आप जिस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहें, साझा करना चाहें, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपकी साझा की जाएगी, बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन साझा नहीं की जाएगी। हमारी आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा हमारा अधिकार है, एक बहुत बड़ी हमारी पहचान है। तो मेरी कौन सी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता होना चाहिए, कौन सी नहीं होना चाहिए, ये मेरी राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 में आता है। तो नए आधार ऐप ने यही चेंजेस किए हैं कि आपको अधिकार दे दिया है, आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें सिर्फ वही यहाँ पर शेयर कर पाएंगे। ये स्वैच्छिक प्रणाली है, ये एक वॉलंटरी सिस्टम है कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। ऑपरेशनल इफिशियंसी है ना, ध्यान रखना, परिचालन दक्षता में सुधार किया गया है, दिखाएं और साझा करें। आधार की मुद्रित प्रतियां, प्रिंटेड कॉपी ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। आधार, अब आप जहां भी जाते हैं, जहां आपका आधार फिजिकल लगता था, उसकी जगह अब ये जो नया वाला ऐप है, इस ऐप के थ्रू आप ऐप दिखाइए, QR को स्कैन कीजिए, आपकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। बैलेट प्रेजेंटिंग डिजिटल क्रेडेंशियल एट हाई सिक्योरिटी जोन्स,
एयरपोर्ट एंड सर्विस हब्स होटल्स में। अब आपको एयरपोर्ट पे या होटल्स पे अपना फिजिकल आधार रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस ऐप के थ्रू अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करा सकते हैं। हवाई अड्डों और होटलों जैसे स्थानों पर मोबाइल फ़ोन पर डिजिटल क्रेडेंशियल प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। सिंप्लीफाई प्रोसेस फॉर सिटीजन, नागरिकों के लिए प्रक्रिया को काफ़ी सरल बनाता है। अब एम आधार ऐप को ऑपरेट करना, इन्फॉर्मेशन चेंज करना, अपडेट करना, ये काफ़ी सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया गया है। आसानी के साथ जाकर आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैकबोन की बात करें, ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन पे काम कर रहा है। तकनीकी आधार ऐप टू ऐप सत्यापन, डायरेक्ट वेरिफिकेशन, प्रत्यक्ष सत्यापन इसके थ्रू हो पाएगा। जैसे यूजर ऐप, उपयोगकर्ताओं के जो ऐप हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड ऐप प्रदाता, जैसे यह सीधे ऐप टू ऐप सत्यापन, ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन का समर्थन कर रहा है। सपोर्ट डायरेक्ट वेरिफिकेशन बिटवीन ऐप टू ऐप, इंस्टेंट कंफर्मेशन विदाउट एडिशनल प्रोसीजर, सेवा प्रदाता अतिरिक्त प्रक्रिया के बिना तुरंत पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। डिजिटली साइंड आइडेंटिटी क्रेडेंशियल वेरीफाइड, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पहचान क्रेडेंशियल यहाँ पर सत्यापित करेगा। अब ये बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट हो गया है, बहुत बढ़िया, आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसका सत्यापन बहुत अच्छे तरीके से करता है नए आधार कार्ड जो ऐप है इसके आने के बाद। सॉल्विंग लेगेसी इशू, पुरानी समस्याओं का समाधान कर रहा है चैलेंजेस। देखो, इसमें कई भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता, दस्तावेजों के पुराने होने या दुरुपयोग होने का खतरा रहता था। तो यहाँ पे जो रिलायंस थी ऑन मल्टीपल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, रिस्क ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग आउटडेटेड और वनरेबल टू मिस। पहले देखो बेटा क्या होता था, आधार कार्ड हमको फिजिकली लेके जाना पड़ता था। आपने पेपर देने गए होंगे, कई बार देखा होगा कि वो फिजिकली उसको वेरीफाई कर पा रहे हैं, लेकिन अब ये झंझट, अब ये समस्या का समाधान हो गया है। आप ऐप के थ्रू उस क्यूआर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को। वेरिफिकेशन बिकम्स आर रूटीन, फास्ट एंड रिलायबल प्रोसेस, सत्यापन प्रक्रिया अब नियमित, तेज और विश्वसनीय हो गई है। ये इसका सॉल्यूशन है। तो पुरानी समस्याओं जो हैं, उन पुरानी समस्याओं के समाधान कर रहा है। UIDAI के जो CEO हैं भुवनेश कुमार, इन्होंने बताया है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम पहले फेस कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन अब क्या है, यहां से आपको मिल जाएगा। वैश्विक प्रभाव और सॉफ्ट पावर के तौर पर, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस एंड सॉफ्ट पावर, ठीक है, ध्यान रखना। कॉन्टेक्स्ट इंडिया यूए फ्री ट्रेड, 125 करोड़ के आसपास यूजर हैं हमारे पास, आधार कवरेज सबके पास यहाँ पे मिल गया है। और भारत जैसे 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 मतलब पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, उसी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर करते जा रहे हैं, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते जा रहे हैं, जो कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनने में भारत को काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाला है। तो आधार का ये नया अपडेटेड ऐप आपके सामने आ गया है। अब इनमें तुलनात्मक विश्लेषण देख लीजिए कि फिजिकल फोटोकॉपीज रिक्वायर्ड हुआ करती थी, अब शो एंड शेयर डिजिटल फॉर्मेट आ गया है नए ऐप के थ्रू। मैनुअल वेरिफिकेशन हुआ करता था, इंस्टेंट ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन हो जाएगा, तत्काल ऐप टू ऐप सत्यापन कर पाएंगे। रिस्क ऑफ आउटडेटेड डेटा, डिजिटली साइंड एंड वेरीफाइड, ये पुराने हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रही हैं, सारी की सारी समस्याओं का समाधान अब आप डिजिटली साइंड और वेरीफाइड ऐप को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। प्राइवेसी रिस्क हुआ करता था, प्राइवेसी सेफगार्ड बिल्ट इन, अब उसमें सुरक्षा के जो भी पैरामीटर हैं, उन सुरक्षा के पैरामीटर का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो नया आधार ऐप यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, ध्यान रखिएगा। द वे फॉरवर्ड, इंडियाज अ डिजिटल लीडर, भारत बहुत आगे बढ़ता जा रहा है डिजिटल पहचान प्रणालियों के वैश्विक संदर्भ के हिसाब से। तो अब भारत की जो एक पहचान है वह डिजिटल है, सेफ है, सिक्योर है और बढ़िया तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। न्यू आधार ऐप को आप लोग भी यहाँ पे अपडेट कर लें। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, हमारी जो रिपब्लिक डे सेल है, इस रिपब्लिक डे सेल का अंतिम तिथि 31 जनवरी है, 31 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है, यानी आज लास्ट डे है। और लास्ट डे से पहले आप इसमें एनरोल कर लें वाई यूजिंग GRS लाइव कोड। अभी आपको 77% ऑफ मिल रहा है और डबल वैलिडिटी मिल रही है। इसके थ्रू आप हमारे हर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको PDF एंड ऑल अपडेट मिल जाती हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।